Good morning, students. Let's start chapter number 5, lecture 2nd, and this is combined class for class 9th and 10th. In my previous class, you have taught about can, could and may, might कि हम लोग इसका यूज़ कैसे करते हैं. अब इस क्लास में आप लोग देखेंगे कि will, would और shall, should का यूज़ कैसे और कहाँ किया जाता है. आइए देखते हैं यूज़ ऑफ विल. जैसे मैंने आप लोगों को टेंस जब मैंने पढ़ाया जिस क्लास में आप लोगों को बताया उसमें कि फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर टेंस में विल का यूज़ हम लोग करते हैं, लेकिन उसमें क्या है, सेकंड पर्सन यू के साथ विल का यूज़ होता है, थर्ड पर्सन ही सी दे के साथ, और मैंने बताया कि किसी भी नाउन के साथ कोई भी नाम होगा तो उसके साथ विल का यूज़ हम लोग करेंगे फ्यूचर टेंस में. ठीक, अभी इसमें आप लोग देखेंगे कि आई और वी के साथ भी विल का यूज़ होता है. तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि सेकंड पर्सन जो है यू के साथ हम लोग विल का यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस में. एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, यू विल टीच देम. ठीक, यू विल टीच देम, इसमें विल का यूज़ किया गया है सेकंड पर्सन के साथ, और थर्ड पर्सन के साथ ही सी दे हैं थर्ड पर्सन, तो आप लोग चाहे ही के साथ विल का यूज़ करिए, चाहे सी के साथ और दे के साथ भी विल का यूज़ हो जाता है फ्यूचर टेंस में. जैसे आप लोग एग्जांपल देख रहे हैं, दे विल कंप्लीट दियर वर्क. तो विल का यूज़ फ्यूचर टेंस में हम लोग सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ मोस्टली करते हैं, और कुछ केसेस में आप लोग आई वी के साथ भी विल का यूज़ करते हैं. जैसे मैं आगे आप लोगों को बता रहा हूँ किस किस कंडीशन में आई वी जो फर्स्ट पर्सन होते हैं उनका यूज़, उनके साथ विल का यूज़ किया जाता है. सबसे पहले डिटर्मिनेशन दिखाई जाए, नेसेसिटी दिखाई जाए, प्रॉमिस दिखाया जाए, ठीक, थ्रीट हो, उसमें प्रेडिक्शन हो, मीन्स जैसे धमकी देना, अनिवार्यता, वायदा करना, दृढ़ निश्चय होना. तो इन सारी चीज़ों के साथ अगर ये चीज़ें आएंगी तब हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ आई वी के साथ विल का यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल लिखा है यहाँ, डिटर्मिनेशन जैसे दृढ़ निश्चय होता है. ठीक, तो मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा है, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा. यहाँ पे एकदम डिटर्मिनेशन, ये दृढ़ निश्चय है, निश्चित है कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, ज़रूर करूँगा. तब यहाँ हम लोग विल का यूज़ इसलिए करते हैं. जब भी आप लोग अगर आई विल हेल्प यू यहाँ विल का यूज़ देखें आई के साथ, तब आप लोग समझ जाइए कि भले वो फ्यूचर टेंस है, यहाँ वो डिटर्मिनेशन दिखाई जा रही है. जब आई के साथ विल का यूज़ होगा तो यहाँ डिटर्मिनेशन दिखाई जा रही है जब आप लोग इस सेंटेंस को देखेंगे तब. अगला है थ्रीट, धमकी देना. अगर आप लोग सामने सेंटेंस लिखा है, आई विल शूट योर एनिमी, मैं तुम्हारे शत्रु को मार दूंगा. थ्रीट जैसे है धमकी देना, तो आप लोग समझ रहे हैं कि इसमें किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, जैसे मारना या फिर किसी के प्रति किसी के लिए काम होगा जिसमें धमकी आप लोगों को पता चलेगी, दिखाई देगी. जैसे ये थ्रीट है धमकी, तो इसमें बताया गया है कि आई विल शूट योर एनिमी, मैं तुम्हारे शत्रु को मार दूंगा. तो ये थ्रीट है. इस सेंटेंस में आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये धमकी दी जा रही है किसी को मारने की, तब यहाँ पर विल का यूज़ हम लोग कर सकते हैं. इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के वाक्य जैसे आप लोगों को भी यूज़ करने हो तो आप लोग फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल का यूज़ कर सकते हैं. अगला है जैसे प्रिडिक्शन, मीन्स भविष्यवाणी होता है. जब भविष्यवाणी करनी होती है पहले से ही, जैसे हम लोग कुछ जान जाते हैं, तो उसमें क्या है, जैसे आप लोग एग्जांपल देख रहे हैं, वी विल बी लेट. ठीक, कि हम लेट होंगे, देर होंगे, किसी कहीं जा रहे हैं जैसे आप लोग, तो पहले से ही हम लोगों को पता चल जा रहा है या फिर कोई बता रहा है कि वी विल बी लेट, हम लोगों को देर होगी. ये भविष्यवाणी है, पहले से ही जान जाना, पता चल जाना, वो भविष्यवाणी होती है जो हम लोग पहले से ही जान के किसी चीज़ को बोलते हैं. तो उसके लिए हम लोग विल का यूज़ वहाँ पर करते हैं, किसके, फर्स्ट पर्सन के साथ. अगला है नेसेसिटी, अनिवार्यता जहाँ दिखाई जाती है, जैसे किसी चीज़ को ज़रूर से ज़रूर करना है, एकदम डेफिनेट है, उसको करना है निश्चित रूप से. जैसे हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें, जैसे बुक्स ज़रूर पढ़ना चाहिए हम लोगों को, बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वहाँ ज़रूर जाना चाहिए. उसी तरह मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाया है यहाँ पर, आई विल सी द रेड फोर्ट, हम रेड फोर्ट देखेंगे. यहाँ पे क्या है, नेसेसिटी दिखाई जा रही है, अनिवार्यता दिखाई जा रही है. वह एक हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ पर रेड फोर्ट जो लाल किला है वहाँ हम लोगों को जाना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए, ये अनिवार्यता है. ठीक,
अगला है प्रॉमिस, वायदा। आई विल कम एज सून एज आई गेट वेल। यहाँ पे प्रॉमिस किया जा रहा है जैसे मैं ठीक हो जाऊँगा, यदि मैं ठीक हो जाऊँगा तो मैं जितनी जल्दी मैं ठीक हो जाऊँगा मैं ज़रूर आऊँगा। यहाँ पे वादा किया जा रहा है, प्रॉमिस किया जा रहा है। इस तरह से अगर आप लोगों के सामने भी आप लोग जब यूज़ कर रहे हैं या कुछ पैसेज वगैरह लिख रहे हैं कहीं भी, चाहे स्पीकिंग में आप लोग यूज़ करेंगे, जहाँ पे आप लोगों को डिटर्मिनेशन, थ्रेट, प्रिडिक्शन, नेसेसिटी, प्रॉमिस, इन चीज़ों को दिखाना होगा, तब आप लोग फर्स्ट पर्सन के साथ भी, IV के साथ भी विल का यूज़ कर सकते हैं। अब आप लोग देखेंगे वुड का यूज़, जो विल का पास्ट फॉर्म होता है। जैसे आप सारे जितने मॉडल ऑक्सिलरीज हैं सब में देखेंगे, जैसे सेल का शुड है, विल का वुड है, कैन का कुड है, सब जितने कुड, वुड, ये सब हैं, सब पास्ट फॉर्म होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ आगे। आइए देखते हैं अब पास्ट फॉर्म ऑफ विल, वुड का यूज़। ठीक, यूज़ ऑफ वुड, वुड का यूज़ देखेंगे। मैंने पहले ही बताया कि यह पास्ट फॉर्म ऑफ विल होता है, विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड। अब देखेंगे कि पास्ट टेंस ऑफ विल, विल का जो ये पास्ट टेंस होता है किस तरह से यूज़ होता है। ठीक, मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि ही सेड दैट ही वुड बी देयर बाय 8 PM। उसने कहा कि वह 8 बजे वहाँ होगा। ठीक, यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि ये जो सेड है ये भी पास्ट टेंस में है। ठीक, तब जब दैट के पहले वाला जो सेंटेंस है इसमें भी आप लोग देख रहे हैं ये पास्ट टेंस में है, तो उसके बाद भी आने वाला सेंटेंस पास्ट में होगा। तो यहाँ अगर हम लोग विल कर देते हैं तो यह फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए हम लोगों को यहाँ वुड का यूज़ करना होगा। और अगर आप लोग को जैसे इसमें सेकेंड फॉर्म समझने में प्रॉब्लम हो रही है पास्ट टेंस, तो जैसे अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो यहाँ हम लोग सेड की जगह सेज करना होगा और यहाँ वुड की जगह विल करना होगा। ठीक, तो इस तरह से ये प्रेजेंट टेंस का बन जाएगा सेंटेंस। और इसको जब हम लोग पास्ट में बनाएंगे जहाँ हम लोगों को वुड का यूज़ करना होगा, तब ये आप लोग देख रहे हैं कि वो सेंटेंस पूरा पास्ट में होगा और इस तरह से हम लोग वुड का यूज़ करेंगे। ही सेड दैट ही वुड बी देयर बाय 8 PM। जब आप लोग देखेंगे कि दैट के पहले का जो सेंटेंस है उसमें पास्ट फॉर्म यूज़ हुई है, सेकेंड फॉर्म यूज़ हुआ है, तब आप लोग भी विल का सेकेंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म लगाएंगे। अगला देखिए, यूज़ टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन करने के लिए, जो रिक्वेस्ट करने के लिए, विनती करने के लिए जब हम लोग इसका यूज़ करते हैं वुड का, तो प्रेजेंट टेंस में इसका यूज़ करते हैं। ठीक, हमेशा जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट का प्रयोग होता, वुड का प्रयोग होता है रिक्वेस्ट के लिए, विनम्र निवेदन के लिए, तो प्रेजेंट टेंस में होता है वुड का यूज़। जैसे एग्जाम्पल, वुड यू प्लीज़ गिव मी योर साइकिल। जैसे आप लोग कहीं जा रहे हो, अचानक से आपकी साइकिल ख़राब हो जाती है, तो आप तुरंत उनसे प्रेजेंट में मांगोगे ना, तो उसमें वुड का यूज़ करेंगे जब प्रेजेंट के लिए यूज़ होगा। तो वहाँ कुछ भी आप लोगों को जैसे प्रॉब्लम आती है तो आप लोग प्रेजेंट में मांगेंगे उसको, प्रेजेंट वर्तमान की चीज़ें होंगी। तो वुड यू प्लीज़ गिव मी योर साइकिल, क्या कृपया, एक तो प्लीज़ लग जाएगा तो आप लोग हमेशा जान ही लीजिएगा उसमें कृपया करके प्लीज़ बोल के कोई धमकी तो देता नहीं, हमेशा प्लीज़ बोल के हम लोग रिक्वेस्ट ही करते हैं। तो वुड यू प्लीज़ गिव मी योर साइकिल, क्या कृपया आप अपनी साइकिल मुझे देंगे, ये प्रेजेंट टेंस दिखा ही रहा है, वर्तमान की चीज़ है। तो इस तरह आप लोग पोलाइट रिक्वेस्ट का यूज़ प्रेजेंट टेंस में करते हैं, मतलब वुड का यूज़ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए प्रेजेंट टेंस में करते हैं। अगला होता है हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट, पास्ट में, भूतकाल में हैबिचुअल एक्शन दिखाने के लिए भी वुड का यूज़ किया जाता है। जैसे पिछली बातें जो हैं हम लोगों की, पुरानी बातें जिसमें आदतें दिखाई जाती हैं, उनके साथ हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं, ही वुड गो फॉर जॉगिंग इन हिज चाइल्डहुड, वह अपने बचपन से ही जॉगिंग करने जाता था। पहले बचपन से ही, उसके पास्ट टेंस में ही बताया जा रहा है। जब हैबिचुअल इसमें एक्शन, इसमें आदत दिखाई जा रही है कि वह अपने बचपन से ही जॉगिंग करने जाता था। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि वुड का यूज़ कर दिया गया, ही वुड गो फॉर जॉगिंग इन हिज चाइल्डहुड। अगला है विश और प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मीन्स वरीयता देना, विश और प्रेफरेंस इच्छा, अपनी इच्छा बताने के लिए या प्रेफरेंस के लिए, किसी दो चीज़ों में वरीयता दिखाने के लिए कि इसको पहले, तब भी हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। आई वुड रैदर, एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं कि आई वुड रैदर फाइट दैन सरेंडर, मैं सरेंडर करने से ज़्यादा बेहतर, मतलब सरेंडर करने के बजाय लड़ूंगा, ठीक, युद्ध करूंगा। यहाँ बताया जा रहा है कि सरेंडर करना जो है वो उससे
उससे ज़्यादा प्रेफरेंस, उसके पहले प्रेफरेंस दी जा रही है फाइट करने को, तो यहाँ पे प्रेफरेंस दिखाया जा रहा है। अगला है इमेजिन्ड एंड सपोज्ड कंडीशन। जब हम लोग कल्पना करते हैं या फिर कुछ अनुमान लगाते हैं तो उस स्थिति में भी वुड का यूज़ होता है। तो सबसे पहले सेंटेंस आप लोग एग्जांपल देख रहे हैं, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताऊंगा। इफ़ यू वर द चीफ मिनिस्टर, यदि वह मुख्यमंत्री होता, ठीक, यहाँ पे वर देख के आप लोग था या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं समझ जाएंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो ऐसे इमेजिन कर रहा है, इसलिए यहाँ वर का यूज़ हुआ है। इफ़ यू वर द चीफ मिनिस्टर, यदि तुम मुख्यमंत्री होते, तब देखिए यहाँ पे ये इसमें वुड का यूज़ कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ क्या किया जा रहा है, सपोज अनुमान लगाया जा रहा है, कल्पना की जा रही है कि आई वुड लाइक टू वर्क विथ यू, तो मैं तुम्हारे साथ काम करना पसंद करूँगा। यदि तुम मुख्यमंत्री होते तब मैं तुम्हारे साथ काम करना पसंद करता। अब आप लोग देखेंगे शैल का प्रयोग। अब आप लोग देखिए शैल का यूज़ कि किस तरह से शैल का यूज़ कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल और विल का यूज़ बताया होगा कि आई के साथ, आई वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जो मैंने आप लोगों को बताई पहले भी और फिर से अभी भी आप लोग जानेंगे कि किन किन कंडीशन में वो जो आई वी के साथ शैल ये बदल जाएगा कि आई वी के साथ आप लोग विल का भी यूज़ कर सकेंगे और थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन के साथ जैसे आप लोग यूज़ कर रहे थे शैल विल का, उस तरह से आप लोग किसी मतलब आई वी के साथ भी विल शैल का यूज़ होगा और यू के साथ शैल विल का यूज़ होगा किन किन कंडीशंस में। ये आप लोग इसमें देख रहे हैं कि विल के यूज़ में मैंने आप लोगों को क्या क्या शर्तें बताई कि किस किस कंडीशन में उनका यूज़ होगा। अब आप लोग शैल के लिए देखेंगे। शैल जो है पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट की सबसे पहले तो एवी होती ही है, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर टेंस में भी इसका यूज़ हम लोग करते हैं। फर्स्ट पर्सन जो होता है आई वी, उसके लिए जब साधारण रूप से सिंपल फ्यूचर में यूज़ होता है तो कैसे होता है, जैसे आप लोग देख रहे हैं वी शैल रीड दिस बुक। वैसे मैंने बताया है कि आई वी के साथ विल का शैल का प्रयोग नहीं करते हैं, आई वी के साथ विल का यूज ही होता है। लेकिन इन कंडीशंस में जब आप लोग सिंपल फ्यूचर प्रकट कर रहे हैं, साधारण भविष्य के बारे में बताया जब जा रहा है, तब यहाँ पे शैल का यूज़ आई के साथ वी के साथ हम लोग आई और वी के साथ कर रहे हैं। तो वी शैल रीड दिस बुक, हम लोग यह किताब पढ़ेंगे। यह बताया जा रहा है कि यह साधारण भविष्य प्रकट किया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि फ्यूचर में हम लोग बुक पढ़ेंगे, यह बुक पढ़ेंगे। अब सेकेंड पर्सन के साथ यू, सेकेंड पर्सन यू जो होता है, और थर्ड पर्सन ही सी दे और एनी नाउन, किसी भी कोई भी और जो नाम होता है उनके साथ कैसे हम लोग यूज़ करते हैं शैल का। ठीक, बाकी तो फ्यूचर इंडेफिनिट में मैंने आप लोगों को बताया है कि इन सब यहाँ पर शैल का नहीं विल का यूज़ होता है। ठीक, ही सी दे यू इन सब के साथ विल का यूज़ होता है, केवल आई वी के साथ शैल का यूज़ होता है। लेकिन इन कंडीशंस में प्रॉमिस, नेसेसिटी, डिटर्मिनेशन, कमांड, थ्रीट, इन कंडीशंस में हम लोग शैल का यूज़ भी इन सब के साथ करते हैं। सेकेंड पर्सन यू जैसे है, थर्ड पर्सन ही सी दे या फिर किसी का नाम होगा एनी नेम, उनके साथ शैल का यूज़ हम लोग कब कब करेंगे, किन किन कंडीशंस में। जैसे हम लोग प्रॉमिस करते हैं, किसी चीज़ की अनिवार्यता दिखाई जाती है, डिटर्मिनेशन दिखाया जाता है, दृढ़ निश्चय जब संकल्प हम लोग किसी चीज़ के लिए दिखाते हैं, कमांड या ऑर्डर जब हम लोग किसी को देते हैं उस कंडीशन में, और थ्रीट जब हम लोग धमकी देते हैं किसी को। जैसे प्रॉमिस के लिए एग्जाम्पल मैंने लिखा है, सी शैल गेट चॉकलेट फॉर हर गुड वर्क, वह अपने अच्छे कार्य के लिए चॉकलेट पाएगी, उसे चॉकलेट मिलेगा। तो यहाँ पे प्रॉमिस उसके साथ किया गया है, वायदा किया गया है, अगर वह अच्छा कार्य करेगी तो उसे क्या होगा, चॉकलेट वह पाएगी। ऐसे अगला है नेसेसिटी, इसमें अनिवार्यता जब दिखाई जाएगी तब भी हम लोग सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी और किसी भी नाउन के साथ भी हम लोग शैल का यूज़ कर पाएंगे जब अनिवार्यता दिखाई जाएगी। जैसे दे शैल अटेंड द क्लास, वे कक्षा में उपस्थित होंगे। यहाँ पे क्या है, अनिवार्यता है, एकदम निश्चित है, ज़रूरी है कि आप लोगों को या फिर किसी को भी क्लास में उपस्थित होना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेसेसिटी दिखाई जा रही है, अनिवार्यता दिखाई जा रही है, दे शैल अटेंड द क्लास, कि वे क्लास में कक्षा में उपस्थित होंगे। अब डिटर्मिनेशन, जहाँ पे दृढ़ निश्चय दिखाया जाता है, कैसे वहाँ दृढ़ निश्चय के लिए हम लोग कैसे यूज़ करते हैं,
जैसे हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों को स्कूल जाना पड़ेगा, ठीक, मतलब हम लोग निश्चय करते हैं कि हम लोग स्कूल जाएंगे, तो ही शैल गो टू स्कूल डेली, उसने प्रतिदिन स्कूल, वह प्रतिदिन स्कूल जाएगा। यहाँ पे वह क्या कर रहा है, दृढ़ निश्चय कर रहा है कि वह ज़रूर से ज़रूर जाएगा, एकदम श्योर है, उसने संकल्प कर लिया है कि ही शैल गो टू स्कूल डेली, कि वह प्रतिदिन स्कूल जाएगा। अब कमांड ऑर्डर जब दिया जा रहा है किसी को, जो हम लोग आदेश दे रहे हैं, तब यहाँ भी यू शैल डू दिस वर्क, यहाँ पे वैसे तो हम लोग विल का यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप लोगों को शैल दिख जाए और आगे आप लोगों को सेंटेंस में पता चले कि कुछ हम लोगों को करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ आप लोग समझ जाएंगे कि ये कमांड है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि यू शैल डू दिस वर्क, तुम यह कार्य करोगे, ठीक, यहाँ ऑर्डर दिया जा रहा है, आदेश है वो। अगला थ्रीट, धमकी। थ्रीट, किसी को धमकी देने के लिए कैसे हम लोग सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ या फिर किसी नाउन के साथ शैल का यूज़ करते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं, ही शैल सफ़र फॉर दिस, वह इससे परेशान है या फिर इससे भुगत रहा है इस चीज़ से, तो यहाँ क्या है, भुगतेगा, मतलब कोई अगर कुछ कर रहा है तो उसको हम लोग धमकी दे रहे हैं, तुमको इसका फल भुगतना पड़ेगा, इसके बदले तुमको ये करना पड़ेगा, तो वहाँ हम लोग धमकी देते हैं, तब भी हम लोग सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी दे, या फिर किसी का भी नाम होगा तो उनके साथ हम लोग शैल का यूज़ कर सकते हैं। अब फिर से आप लोग शैल का जो पास्ट फॉर्म होता है शुड, उसका यूज़ देखेंगे। नाउ वी विल सी अबाउट यूज़ ऑफ शुड, हम लोग शुड के यूज़ के बारे में देखेंगे। पहले ही मैंने आप लोगों को बताया दिस इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ शैल, यह शैल का पास्ट फॉर्म होता है शुड। और कैसे, सबसे पहले तो हम लोग यही देखेंगे किस तरह से शैल का यूज़ पास्ट फॉर्म में किया जाता है। एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं, जैसे मैंने भी विल का पास्ट फॉर्म बताया था, सेम इट इज़ एज इट इज़, उसी तरह से शुड का भी यूज़ पास्ट टेंस में हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं, ही सेड दैट ही शुड टीच यू इंग्लिश। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो दैट के पहले लिखा हुआ है सेंटेंस, ये क्या है, सेड यहाँ लिखा हुआ है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाती है। इस तरह से हम लोग पता चल जाता है कि पास्ट टेंस है, तो आगे आने वाला भी सेंटेंस हम लोग यहाँ पर पास्ट में बनाने के लिए यहाँ शैल ना लगा के शुड का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए ही सेड दैट ही शुड टीच यू इंग्लिश, तो इस तरह से ये शैल का पास्ट फॉर्म हम लोग यूज़ कर देते हैं शुड का। इस तरह से हम लोग पास्ट फॉर्म ऑफ शैल का यूज़ करते हैं। अगला जो यूज़ है एडवाइस और सजेशन, जब हम लोग किसी को सलाह दें या फिर जब सुझाव दिया जाता है, तब भी हम लोग वहाँ शुड का यूज़ करते हैं। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, तुम्हें अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है, सजेशन दिया जा रहा है, सलाह दी जा रही है। अगला जो यूज़ हम लोग करते हैं ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशन, जो हम लोगों का कर्तव्य होता है अथवा जो नैतिक कर्तव्य होता है जिसे हम लोगों को करना ही चाहिए। जैसे एग्जाम्पल हो, यू शुड स्पीक द ट्रुथ, हमें आप लोगों को सत्य बोलना चाहिए। ये क्या है, मोरल ऑब्लिगेशन है, नैतिक कर्तव्य है हम लोगों का कि हम लोगों को सच बोलना ही चाहिए। उसी तरह अगला एग्जाम्पल, अगला यूज़ है प्रोबेबिलिटी का, जहाँ पे संभावना दिखाई जाती है, ठीक, संभावना के लिए हम लोग यूज़ करते हैं शैल, शुड का पास्ट फॉर्म ऑफ शैल का। जब प्रोबेबिलिटी दिखाई जा रही है, जैसे दे शुड गो टू हरिद्वार ऑन शिवरात्रि, शिवरात्रि पर वे हरिद्वार, उन्हें हरिद्वार जाना चाहिए। यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, संभावना दिखाई जा रही है कि अगर शिवरात्रि है, वहाँ पे शिव जी का मंदिर है हरिद्वार में, तो वहाँ हम लोगों को जाना चाहिए। तो इस तरह से आप लोगों ने इस वीडियो में शैल, शुड, विल, वुड का यूज़ देखा। इसके अंतर्गत जितनी एक्सरसाइज नंबर 5 में हैं, इससे आप लोग जितना कर सॉल्व कर सकते हैं उसको सॉल्व करिएगा। और थर्ड लेक्चर में ऑट टू, यूज़ टू, नीड टू, डेयर, इन सारे यूजेस के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोगों को किसी भी यूज़ में, किसी चाहे शैल, शुड, विल, वुड और प्रीवियस क्लास में जो मैंने यूज़ आप लोगों को पढ़ाएं, किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछेगा। एंड दिस इज़ आवर स्कूल व्हाट्सएप नंबर 8576879375। थैंक यू।